अब 16 कारण भावनाओं में हम प्रारंभिक रूप में एक 16 कारण भावनाओं के बारे में समझने का प्रयास किया। अब एक एक भावनाओं को हम समझने का प्रयत्न करेंगे, गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के लिए कारण हैं, लेकिन ये भावनाएं किस प्रकार भाई जाती है और किस प्रकार उसको आत्मसात किया जाता है, इस बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सबसे पहला दर्शन विशुद्धि भावना है, और दर्शन और विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन की निर्मलता को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है, कषायों की मंदता से आती है, और कषायों में जो मंदता आती है वह तत्व चिंतन से आती है। इसीलिए हमें ये तत्व चिंतन और कषायों की मंदता ये सब करते हुए हमें अपने परिणामों को निर्मल करना है, क्योंकि जब तक हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, कषायों की मंदता नहीं आएगी, तब तक हमारे परिणामों में विशुद्धि भी नहीं आएगी। इसलिए जब तक हमारा मन विशुद्ध परिणामों को ग्रहण नहीं करेगा या हम उस प्रकार के शुभ विचार नहीं करेंगे, तब तक उन कर्मों से, उन पापों से हम बच नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला तो मन को हमें एकाग्र करना है और मन के विकारों को दूर करना है, और मन के विकारों को दूर करते करते हमें मन में शुभ विचार करना है, क्योंकि विचार तो 3 प्रकार के होते हैं, एक शुभ विचार, एक अशुभ विचार और एक शुद्ध विचार। ये 3 प्रकार के विचार हैं। इन तीनों विचारों को समझ करके, क्योंकि अशुभ विचार जो होते हैं, अशुभ विचार जो मिथ्यात्म दृष्टि जो जीव रहता है वही ज़्यादातर अशुभ विचार करता है, और वह अशुभ विचारों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म बनता चला जाता है। क्योंकि जब भी वह विचार करेगा, जब भी अशुभ विचार करेगा, वह दूसरे के हानि पहुंचाने का विचार करेगा, किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार करेगा, या किसी न किसी रूप में वह इनके प्रकार से मायाचारी से या धोखा दे करके अन्य किसी न किसी रूप से किसी को दुखी करने का प्रयत्न करेगा, और इस प्रकार अशुभ विचार हमारे लिए नरक निगोद आदि के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए ऐसे अशुभ विचारों से हमें बचने का प्रयत्न करना है और शुभ विचार करना है, क्योंकि शुभ विचार हमारे आत्मिक विकास के लिए, उन्नति के लिए कारण है, और वह 16 कारण भावनाओं के लिए भी वह कारण बन जाते हैं, क्योंकि शुभ विचारों से ही हमारे मन में निर्मलता आती है। क्योंकि श्रावक और मुनि दोनों ही तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के लिए वह निमित्त भूत है, क्योंकि वही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकते हैं। बशर्ते सम्यक दर्शन के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना होना आवश्यक है। इसलिए जब भी हम मन में विचार करेंगे, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना विचार करेंगे, और प्राणी मात्र की कल्याण की भावना साथ शुभ विचार करेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे, सबके हित की चिंता करेंगे, और उस प्रकार हमारे आचरण में भी उस प्रकार का व्यवहार लाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमारे व्यवहार से, हमारे गमनागमन से, हमारे उठने बैठने में किसी प्रकार के जीवों की विराधना न हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि कोई दुखी कष्टी जीव नजर आता है तो उसको दुख दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार की भावना जिसके मन में, हृदय में आ जाती है, वही व्यक्ति प्राणी मात्र के प्रति उनके कल्याण के बारे में विचार करता है, उनके हित के बारे में विचार करता है, और उस प्रकार प्रवृत्ति वह करता है। उसमें कितने भी प्रकार से, कितने भी कठिनाई आ जाए, कितने भी परिश्रम करना पड़े, लेकिन वह दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करता है। और यही प्रयत्न तो हमारे जीवन में भी लाना है, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हमारे मन में निर्मलता आती है। जिन कारणों से हमारे मन में निर्मलता आती है उसको लाना है। वैसे तो हमने इसके पहले भी पिछले दिनों मंदिर में आकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करना, अभिषेक आदि अनुष्ठान करना, ये हम अपने जीवन का, हमने एक जीवन का अंग बना दिया है। और अच्छा बनने के लिए ये प्रारंभिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम
जिस ओर जाना चाहते हैं, जिस कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्म कल्याण की ओर जाना चाहते हैं और साक्षात भगवान का उस वीतराग रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए ये प्रारंभिक दशा है। और प्रारंभिक दशा में हमारा प्रारंभ यहीं से शुरू हो जाता है, हमारा मोक्ष मार्ग यहीं से शुरू होता है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन से हमारा वह मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, क्योंकि दर्शन से ही सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से ही ज्ञान बढ़ता चला जाता है, और वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के कोटि में आ जाता है। और उसके उपरांत जीवन में आचार विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, और वह जीवन में आचार विचारों में जो परिवर्तन ले आते हैं वही तो हमारे आत्मकल्याण के लिए कारण बन जाता है। और इसीलिए हम हमेशा इस प्रकार विचारों को भाना है, क्योंकि भावनाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, बुरी भावनाएं होती है और भली भावनाएं भी होती है। लेकिन जैन दर्शन में भावना प्रधान धर्म माना गया है, इसलिए जैन दर्शन में 5 महाव्रतों का जब पालन करने की बात आती है और उसमें स्थिर रखने की बात आती है, तो वहाँ एक महाव्रत की 5 भावनाएं बताई है, क्योंकि उन 5 भावनाओं के माध्यम से एक अहिंसा व्रत का पालन कैसे करना है ये भी बताया है। और 5 भावनाओं को भा करके उनको भाते हुए मन को स्थिर रखने की बात आती है, उन दोषों से बचने की बात आती है। और कई बार 5 ऐसे पाप की भी भावना हैं, उन 5 पापों से भी हमें बचना है, जो अहिंसानुव्रत के पालन करने में 5 अतिचार भी हो जाते, उन अतिचारों का भी उल्लेख किया है। और उन सब बातों को ध्यान करते हुए, उन सब विचारों का विमर्श करते हुए हम उसमें से रास्ता निकालना है, एक प्रशस्त मार्ग निकालना है, और हमारा आचार विचारों में और शुभ प्रवृत्तियों में, भावनाओं में किसी प्रकार का कोई एक अनतिचार न आ जाए, किसी प्रकार का द्वेष भावना, कष्ट की भावना और किसी को दुख पहुंचाने की भावना हमारे मन में न आ जाए। इसलिए शुभ भावनाओं का हम चिंतन करते, और शुभ भावनाएं हमारे लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन है, इसलिए शुभ विचार भी करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए वह असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन बनता है। और इसीलिए संसार से विरक्ति पाने के लिए भी हम भावनाओं को भाते हैं। ये 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे यही अभिप्राय है कि हम अपने मन को कहीं ना कहीं सांसारिक विकल्पों से दूर रह करके हम अपने आत्मचिंतन में मंत्रमुग्ध हो जाए, और मंत्रमुग्ध रह करके हम वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए हम अपना आत्मा का उद्धार कर लिए। भावना उसके साथ छिपी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पर तीर्थंकर बनने के लिए भावनाएं भाई जाती है, क्योंकि जब भगवान के समूह शरण में जाते हैं तो भगवान का उस वीतराग वैभव देख करके हम भावना करते हैं कि भगवान हमें आप जैसे बनना है। और जब मंदिर में आते तब भी हम भावना ये करते हैं कि भगवान आपने जैसे राग देशादि कषाय को नष्ट किया है वैसे ही वीतराग गुणों का हमें भी प्राप्त करना है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने विशेष रूप से 16 कारण भावनाओं के रूप में चिंतन करने के लिए कहा गया है, मनन करने के लिए कहा है, उनकी भावनाओं को भाने के लिए कहा, क्योंकि ये 16 भावनाएं वे हैं जो तीर्थंकर प्रकृति को संचित करने में कारण बनती है। और नाम कर्म के जो 93 प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है, और वह तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है वह एक ही ऐसी प्रकृति है जो दुर्लभ है, उसका संचय करना बहुत कठिन है। इसीलिए कर्मों के बंध की प्रक्रिया को आचार्य भगवंतों ने संसार का कारण माना है, लेकिन ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो है ये संसार का कारण नहीं है, ये तो मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और ये प्रयत्न हमेशा बना रहना चाहिए। और ये भी बात है कि मात्र तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति ऐसी है जो संसार सागर में
वह दुख देने वाली नहीं है, संसार सागर में भटकाने वाली नहीं है, वह बल्कि आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का कारण वह माना गया है। इसलिए कहा भी है कि जिस कर्म के उदय से जीव त्रिलोक पूजा, 3 लोक के द्वारा पूजा को प्राप्त हो जाता है, जिनके उदय से जीव 5 महाकल्याण को प्राप्त हो जाता है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होने लगता है और प्राणी मात्र के कल्याण के निमित्त भूत ये कारण हो जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का संचय करना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए और उस शक्ति को जागृत करने के लिए हम तीर्थंकर नाम प्रकृति को सहज रूप से वो उसकी भावनाओं और चिंतन करते हुए हम उसको प्राप्त करने की भावना करेंगे। हो सकता है यदि कदाचित तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या न हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस भावनाओं के द्वारा, उस शुभ विचारों के द्वारा हमारे मन में जो ये शुभ विचार आए, उनके कारण असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का वह साधन बन जाता है और वही कर्म निर्जरा का कारण तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध का कारण बन जाता है। और इसीलिए ऐसी भावनाएं भानी है। और यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे आत्मा का उद्धार होने का प्रशस्त मार्ग हो जाता है। और इतना ही नहीं कि भगवान के समूह शरण में जा करके बैठने का तो अवसर मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है वहाँ जा करके उनके चरणों में बैठ करके हम उन भावनाओं को भाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है उनके चरणों में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। लेकिन आज भले ही वर्तमान में इस कलयुग में, इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कोई भी कारण या निमित्त उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी 16 कारण भावनाओं को भाने का उपदेश क्यों दिया जाता है, 16 कारण व्रतों का करने का उपदेश क्यों दिया जाता है? इसके पीछे यही कारण, यदि वर्तमान में भले ही वह केवली अथवा श्रुत केवली का पाद मूल यदि विद्यमान नहीं भी है, तो भी यहाँ पर हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आकर के हम ये भावना कर सकते हैं कि हे भगवान, आपने जैसे ही अनंत अवस्था को प्राप्त किया है, राग द्वेषादि कषाय को नष्ट करके 16 कारण भावनाओं को बाहर करके आपने तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त किया है, उस पद को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो, ताकि मैं भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकूं। और उसके साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी साथ जुड़ी हुई है। और प्राणी मात्र के कल्याण की जो भावना है वह स्व और पर के कल्याण के लिए कारण बन जाती है। और इसीलिए क्योंकि तीर्थंकर स्वयं अपना का आत्मा का कल्याण तो कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ भी औरों को भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करा देते हैं, क्योंकि समूह शरण में जितने भी जीव आ जाते उन सब के लिए कल्याण का मार्ग बता देते हैं, उपदेश देते हैं और आत्म कल्याण का मार्ग उनको प्रशस्त करा देते हैं। इसीलिए सबसे पहला तो यही बात है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए हम इन 16 कारण भावनाओं का भाते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। इसीलिए क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है वो कहाँ पर होता है, किसके सानिध्य में होता है? केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। इसलिए गोमठ सार में आचार्य नेमित चंद्र चक्रवर्ती ने कहा है कि पड़मो समिये सम्मे शेषते अविरदादि चत्तारी तित्यर बंद पारम भया नरा केवली दुगंते। यानी पड़मो समिये सम्मे, यानी प्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद सम्मे शेषते अविरदादि चत्तारी, और बाकी के अविरत आदि जो 4 गुण स्थान है, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता पड़मो समिये सम्मे, यानी सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर, प्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त होने पर शेष 3 अविरत आदि चत्तारी, यानी चौथा गुणस्थान, 5वां, 6ठा गुणस्थान और ये अविरदादि चत्तारी, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां गुणस्थान, ये 4 गुणस्थानों में
ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। और इतना ही नहीं, और भी आगे बताएंगे कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए तीर्थेर बंध पारंभया नरा केवली दुगंते, और केवली दुगंते यानी केवली और श्रुत केवली, इन दोनों के चरणों में जब जा करके बैठ जाते हो और वहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध का आश्रव शुरू हो जाता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध का जो कारण है, आश्रव का कारण है, वह केवली और श्रुत केवली यही निमित्त है। क्योंकि उन्हीं के चरणों में इस प्रकार की विशुद्धि निर्माण हो जाती है और उस विशुद्धि के निर्माण से ही वह इस प्रकार का आश्रव उनका शुरू हो जाता है। इसीलिए वहाँ जो परिणामों में निर्मलता आती है, विशुद्धि आती है, वह तीर्थं केवली और श्रुत केवली यही कारण निमित्त है। इसलिए उनके चरणों में हम 16 कारण भावनाओं में से हम पहला दर्शन विशुद्धि भावनाओं को भाना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म को अर्जित करने के लिए, संचित करने के लिए वो कारण निमित्त बनती है। इसलिए सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि भावना कही है। क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, उसमें कितना फर्क है? क्योंकि दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन की अपेक्षा थोड़ी विशेषता मानी गई है। क्योंकि वास्तव में सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है और ये 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से युक्त है और निर्मल इसीलिए तो इसको निर्मल सम्यक दृष्टि माना गया है, क्योंकि ये 25 प्रकार से दोषों से मुक्त है। लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला साधक निरंतर विशुद्धि पूर्वक ही आत्मा का चिंतन और तत्व चिंतन करने में लीन रहता है। और आत्म चिंतन और तत्व चिंतन में जब लीन रहता है तो असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आप कल्पना करो, जो तीर्थंकर प्रकृति का जिस समय बंद हो जाता है उसी समय से असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा शुरू हो जाती। भले ही आप कहीं पर भी बैठो, कहीं पर भी खा रहे पी रहे हो, तो भी आपके असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव शुरू हो जाता है और वह आश्रव बढ़ता जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए। देखो यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए और विषय चिंतन न होकर सिर्फ तत्व चिंतन में हो, वही दर्शन विशुद्धि है। क्योंकि सम्यक दर्शन निर्दोष हो और विषय चिंतन न हो करके सिर्फ तत्व चिंतन होना चाहिए, और ऐसा जो तत्व चिंतन होता है वही दर्शन विशुद्धि के लिए कारण है। और यही इस प्रकार की भावना यहाँ पर भाई जाती है। क्योंकि निर्दोष सम्यक दर्शन के साथ जिनके केवल तत्व चिंतन हो वह दर्शन विशुद्धि भावनाओं को भाने में तत्पर रह जाता है। और जब सामायिक आदि करेगा तो वहाँ पर और चिंतन उसका बढ़ेगा। क्योंकि सामायिक आदि क्रियाएं में ही आत्मचिंतन करेगा, बाकी समय में पंचेंद्रिय विषयों का भी चिंतन कर उसको दूर करने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि अशुभ विचारों से दूर रहने का प्रयत्न करेगा और शुभ विचारों को वह निरंतर करता हुआ वह अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होगा। इसलिए आत्मचिंतन और आत्मदृष्टि, क्योंकि यहाँ पर आत्मदृष्टि भी कैसी होना चाहिए? आत्मचिंतन व आत्मदृष्टि जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना छिपी है। देखो, हमारी आत्मदृष्टि कैसी होना चाहिए, कैसा चिंतन होना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जुड़ी होना चाहिए और छिपी होना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण वाली आत्मदृष्टि जिसको प्राप्त हो गई वही तीर्थंकर नाम प्रकृति का संचय कर सकता है। दूसरा कोई भी इस प्रकार विचार नहीं कर सकता। देखो, कभी हम प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में विचार करते हैं, हाँ, हम कई बार उपदेश तो दे देते हैं, लेकिन आचरण में हम कितना कर पाते हैं, कितना ला पाते हैं? हम तो
सुख दुख की बात करते, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करते, सबके कल्याण की बात करते हैं, लेकिन घर में जाते हैं और घर में परिवार के बीच में राग द्वेष शुरू कर देते, तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, और वह परिवार के सब सदस्यों के प्रति शक की दृष्टि से भी देखना शुरू कर देते, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, और वही राग द्वेष के लिए कारण बन जाता है। लेकिन इस बात को जब हमारे भीतर में समझ में आ जाएगी तो ये सब क्रियाएं जो है और ये सब पर वस्तु हैं, और पर वस्तुओं के साथ हम इस प्रकार राग द्वेष करके हम अपने परिणामों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमारा ही आत्मा का घात हो जाता है। इसलिए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखो, और जहाँ पर प्राणी मात्र की कल्याण का भावना होती है वहीं पर तो एक शांति मिलती है, एक सुकून मिल जाता है। और संसारी प्राणी क्या चाहता है? संसार प्राणी को चाहिए क्या है? क्योंकि संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करने वाला यह जीव सिर्फ अपना आत्म उद्धार को ही तो चाहता है, आत्म कल्याण को चाहता है, और आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए तो वह ये उद्यम करता है। सबसे पहले अपने सम्यक दर्शन को हम कसौटी पर कस कर देख लें, हमारा सम्यक दर्शन कैसा है। क्योंकि सम्यक दर्शन को जब तक हम कसौटी पर कसेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आया कि हमारा सम्यक दर्शन चौका है या कैसा खोटा है। जब तक हमारे भीतर का सम्यक दर्शन विशुद्ध और निर्मल पवित्र है या नहीं है, तो इसके लिए हमारे आचार्य ने प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक आदि गुणों का कथन किया गया है। प्रशम का मतलब क्या होता है? हमारे कषायों में मंदता आई है कि नहीं है, इसको देखना जरूरी है। यदि हमारे भीतर कषायों की मंदता नहीं आई है तो हम हमारे भीतर वह तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा, क्योंकि कषायों की मंदता आवश्यक है। कषायों की मंदता के साथ संवेग गुण भी होना चाहिए। पहला तो प्रशम हो गया कि सभी प्रकार के कषायों को वश में करना, या उसके प्रति कषाय भावों को उपशमित करना। दूसरा संवेग भावना है। संवेग भावना में आता है कि संसार के प्रति भीरूपना, संसार से भयभीत दृष्टि का होना, और उसमें ये भावना करनी है कि संसार में कितने सारे जीव है, सब दुखी है, कितने दुख भोग रहे हैं, इनका दुख कब दूर हो जाएगा, इस प्रकार की भावना करना। और संसार में सभी प्राणी जीव सुखी रहे, इस प्रकार की भावना करना, ये भावना उसमें भाना है। संवेग भावना भाते हैं। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया की दृष्टि का होना, यह अनुकंपा कहलाती है। हमारे भीतर वो अनुकंपा है क्या, नहीं विचार करो। यदि किसी जीव के प्रति या किसी जीव के प्रति हमारी किस प्रकार की भावना है। यदि आपके घर में कुत्ता आ जाता है तो आप क्या करते हैं? कुत्ता आता है तो सीधा उसको मार के भगाने का प्रयत्न करते हैं, और हो सकता है वह यदि नहीं जा रहा है तो पत्थर लेकर या डंडा लेकर के उसको पिटाई करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर आपकी करुणा नज़र नहीं आएगी। और यदि वह कुत्ता आया है तो चलो एक रोटी डाल दो, वह खा करके चला जाएगा। नहीं है तो वह आपके रखवाली करने के लिए बैठ जाएगा वो बाहर, क्योंकि आपने एक रोटी दिया है तो फिर वह ये सोचेगा कि मैं जिस मालिक ने मुझे एक रोटी खिलाया है, अब मेरा भी कर्तव्य है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट न आ जाए। इसीलिए वह द्वार पर किनारे पर बैठ जाता है, जिसको वह कष्ट नहीं पहुंचाता, और वह उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। वह इस प्रकार अनुकंपा की भावना से वह प्रेरित हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर भी प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना है या नहीं है, क्योंकि परिणाम हमारे भीतर यदि अनुकंपा की आ जाती है तो एक आत्मविश्वास जग जाता है, और वह आत्मविश्वास ही हमारे लिए एक शांति दिलाता है। इसलिए उस शांति को पाने के लिए ही हम प्रयत्न करते हैं। और इसके उपरांत आस्तिक्य, और हम अपने देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धा का होना है, और उसके ऊपर श्रद्धान करना आवश्यक है। और उसमें जो दृढ़ता रहेगी वही दृढ़ता तो हमारे लिए अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। इसीलिए
हमारे भीतर ये सभी गुण है या नहीं है, इसका भीतर से मंथन करिए और चिंतन करिए, तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन में परिणामों में शांति आई है और हमारे भीतर वह सम्यक दर्शन है, और इसके माध्यम से हम 16 कारण भावनाओं को भाग करके तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम के लिए कारण हम बन सकते हैं। इसलिए 16 कारण की पूजा, पंचमेरु की पूजा, 10 लक्षण की पूजा और विभिन्न प्रकार के पूजाएं करते करते उन पूजाओं के साथ साथ हमारे भीतर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी आनी चाहिए। क्योंकि आप 16 कारण भावना है, 16 कारण व्रत भी कर लेते, 16 कारण की पूजा भी कर लेते, और उसके साथ और भी जो पूजा बताई गई है उन पूजाओं को करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे भीतर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आना चाहिए। और यदि तुम्हारे भीतर अभी स्वार्थ है और सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते, उससे बाहर जा कर के सोचने का प्रयत्न नहीं करते, तो निश्चित वहाँ पर तुम्हारे मन में वह निर्मलता नहीं है। तुम्हारा मन संकुचित बुद्धि को अपना रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वह संकीर्ण सोच के दायरे में चल रही है। इसलिए हमारे मन के दृष्टिकोण को विशाल दृष्टिकोण रखना है, और उस विशाल दृष्टिकोण में सब पूरा जगत आ जाता है। और जहाँ पर संकीर्ण सोच होगा तो वहाँ छोटे छोटे बातों को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, छोटे छोटे बातों को लेकर के झगड़े हो जाते हैं। इसलिए आपने कभी विचार किया है कि घर में यदि कोई बात होती है और आपने कुछ काम करने के लिए कहा या कोई काम बता दिया और सामने वाले व्यक्ति ने वह काम नहीं किया तो तुम्हारे मन में गुस्सा आ जाता है, मैंने तुम्हें बोला था इसके बावजूद भी आपने ये काम नहीं किया। यानी कषाय भाव आ गए। ये कषाय भाव ही तुम्हारे लिए उस तीर्थंकर आश्रम के लिए बाधक बन जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में जब बाधक हो जाता है तो इसलिए इस प्रकार के कषाय उत्पन्न होने नहीं देना है। निमित्त पाने के उपरांत में हमारे मन में यदि कषाय नहीं आते तो समझ लेना तुम्हारे मन में वह निर्मलता आ चुकी है और तुम उस क्षेत्र से ऊपर उठ चुके हो। जो एक गृहस्थ जिस पायदाने पर रहता है उस पायदाने से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि आपके मन में कोई कषाय नहीं आ रही, कोई क्रोध नहीं आ रहा है, कोई मायाचारी नहीं है, कोई फितूरी नहीं है। इसीलिए क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति से आप परे जब हो जाते तो आपके मन में निर्मलता आती है। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहला क्रोध, मान, माया और लोभ को हमें वश में करना है। ये यदि वश में हो गए तो बाकी के कषाय अपने आप वश में होती चली जाएगी और परिणामों में निर्मलता आती चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर इन भावनाओं को पूजा करते हुए हम हम अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना लेकर के जब हम चलते हैं तो हमारे मन में एक प्रौढ़ता भी आ जाती है और हमें एक गर्व भी महसूस होने लगता है। क्योंकि जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी जीव के लिए यदि आप कुछ सेवा भाव से कुछ काम करते हो तो आपको अपने आप ये होने लगता है कि हाँ, एक प्राउड महसूस होने लगता है, एक गर्व महसूस होने लगता है कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है कि इस जीव की जान बचा दी। ये संकट में था, इनको वहाँ से संकट में से निकाल करके इनको कुछ खिलाया पिलाया आदि, एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो हमेशा बुरा चाहने के भाव करता हो तो उसके मन में सामने यदि पीड़ित व्यक्ति भी दिखेगा तो फिर वो गाली देगा उसको, क्योंकि उसके मन में अच्छे भावनाएं नहीं है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वह उसके मन में कलुषित भावना है, तो कलुषित नज़र से ही सामने वाले के ओर देखेगा तो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे में तो सिर्फ वह अपनी रोटी सेकने का प्रयत्न करता है, अपनी जेब भरने का प्रयत्न करता है, सिर्फ अपने बारे में विचार करता है, कभी दूसरों के बारे में वो विचार नहीं करता। ये स्थिति मन स्थिति उसके लाने नरक निगोद आदि गर्त कोई और ले जा सकती है। इसलिए जो सद्भावना की दृष्टि है, परोपकार की जो दृष्टि है, वही दृष्टि तो तुम्हारे आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ाती चलती है और तुम्हारे आत्मा का उद्धार कराती है। इसीलिए इन भावनाओं का
का चिंतन करना, मनन करना बार बार आवश्यक माना गया है। इसलिए इन भावनाओं का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में भी स्व पर कल्याण की भावना भी जागृत हो जाएगी। आत्म कल्याण की भावना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आत्म दृष्टिपूर्वक कल्याण की भावना के साथ साथ सबके भीतर जो आत्म तत्व है, सभी जीवों के भीतर जो आत्म तत्व है वह भी विकास को प्राप्त हो, इस प्रकार की हम भावना करते हम अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ पर का भी कल्याण, जो हमारे साथ खड़ा है या हमारे बगल में खड़ा है या हमारा भी वो हित चाहता है, हम उसके भी हित की चिंता करते हैं। और जब ये परस्पर एक दूसरे का सरोकार बन जाता है तो एक दिन वह भी अपने आत्म का उद्धार करते हुए कल्याण के पथ पर वह आगे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का होना, सात तत्वों का प्रति जैसा है वैसे उसके ऊपर श्रद्धान करना और स्व पर का भेद विज्ञान ये प्राप्त करना, तभी तो हम आत्म रुचि को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि आत्मा के प्रति रुचि का भाव जो हमारे भीतर जागृत हो जाता है, तब से हमारा वह जीवन व काया उसी प्रकार वह पल्लवित होने लगती है। और इसीलिए भेद विज्ञान के साथ आत्मरुचि, मिथ्यात्व का क्षय उपशम, अक्षयोपशम, इतनी बातें हैं सम्यक दर्शन में। अब इसके बाद उस सम्यक दर्शन निर्मला के लिए क्या प्रयत्न किया जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन की निर्मलता तो दर्शन विशुद्धि में पाई जाती है। इसलिए दर्शन विशुद्धि का पालन करते हुए हम उस सम्यक दर्शन को निर्मलता को बढ़ाते हुए हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए हम आगे चलेंगे। इसलिए उन सब बातों को हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन तो अपने आप में एक निर्मल वस्तु है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन की निर्मलता आती है कषाय की मंदता से ही आती है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर के कषाय समाप्त नहीं हो जाते, राग देश की प्रवृत्ति नहीं छूटती है, तब तक उसमें मंदता नहीं आ सकती। यदि आपने सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए आपने एक त्योहार के समय में यदि आप वह सोने के या चांदी के ऐसे कुछ पूजा के स्थान ला करके रख देते हैं, तो उसकी रक्षा करने के लिए आप कुछ कील वगैरह गाड़ करके रखते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन में निर्मलता कषाय की मंदता से, और कषाय में मंदता आती आत्मचिंतन से। इसीलिए जो निरंतर आत्मा का चिंतन करने में लगा रहता है, जिसमें विषय कषायों को विश्राम दिया है, वही दर्शन विशुद्धि को प्राप्त कर सकता है। हर कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करे यह कोई नियम नहीं है, लेकिन हम जिस तीर्थंकर की भावना को लेकर के हम समूह शरण में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, वहाँ पर आपको पूछा जाता है या कहा जाता है तो आप कहेंगे कि भैया मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए आया हूँ। और ये जो सम्यक दर्शन विशुद्धि के प्राप्त करने की बात आती है, तो वहाँ पर भी उसी प्रकार निर्मल परिणामों को रखते हुए उसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर जो विशुद्ध परिणामों से बैठ जाते हैं या विशुद्ध परिणामों को लेकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, तो भी वहाँ पर एक उस परिणामों के कारण बहुत सारे लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो बात कही गई वो बात पहुँचते पहुँचते वह विकृत रूप धारण कर लेती है। इसलिए इन बातों की ओर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर हमें विचार करना है कि जिसमें विषय के श्रायम को विश्राम दिया है, उसी के ही दर्शन विशुद्धि हो सकती है। विषय और कषायों का ये जो परिणमन है, ये परिणमन बहुत ही सरलता से इसको करनी पड़ेगी।
क्योंकि परिणामों में निर्मलता जो आती है वह विशुद्ध परिणामों के कारण आती है। इसलिए अपने मन को भी संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मन कहीं पर भी रह करके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकता है, उसका कोई बंदिश नहीं होता। लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें ये समझना है कि यह जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय जो हो रहा है वह या निरंतर आत्मचिंतन उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, इस प्रकार आत्म कल्याण की भावना विकसित नहीं है। इसीलिए उन बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए यहाँ पर जैनागम में शुभ अशुभ भावों की चर्चा की है। और तीर्थंकर नामक तीर्थंकर नाम शुभ कर्म के बिना धर्म प्रवर्तन हो ही नहीं सकता। इसीलिए धर्म प्रवर्तन के लिए तीर्थंकर नामक शुभ कर्म का आश्रय करना भी जरूरी है, क्योंकि धर्म तीर्थ की रक्षा करने वाले तीर्थंकर ही होते और वही तो सब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना बाते हैं। इसीलिए तो उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यदि स्व पर कल्याण की भावना से वह सिर्फ अपने बारे में विचार करता है तो वह अपने बारे में विचार करने वाला व्यक्ति कभी दूसरों के बारे में विचार नहीं कर सकता, वह कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए इन बातों को भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे बात आती है। क्योंकि स्व पर कल्याण की बात आती है तो स्व पर कल्याण के बात आती है तो कुछ स्व पर भेद विज्ञान की भी बात आ जाती है, क्योंकि ये भेद विज्ञान 7 प्रकार का बताया है। क्योंकि 7 प्रकार के जो तत्व बताए गए हैं वह 7 क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने कष्ट पहुंचाने वाले थे। इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भेद विज्ञान में 7 तत्व, देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप का चिंतन और मनन आदि करना, ये सब आश्रय के लिए कारण बनता है। इसलिए आत्म कल्याण में लगे हुए और परोपकारी व्यक्तियों के लिए धर्म की प्रभावना सहजता से होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशेच दिन धर्म। यानी जिसने रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा का विकास कर लिया, वास्तव में प्रभावना तो वही है, उसे देखकर अन्य लोगों में भी आत्म कल्याण की भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए जिन शासन की महिमा का विस्तार करने के लिए, जिन शासन की प्रभावना को बढ़ाने के लिए, एक आत्म दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति होना आवश्यक है। और परिणाम स्वरूप कि अन्य जीवों के प्रति भी अन्य जीवों ने भी उस प्रकार निर्मल परिणाम दृष्टि का भाव रखना शुरू कर देता है। जिस प्रकार आपके परिणामों में निर्मलता आती है, निर्मल दृष्टि आप रख देते हैं और वह विशुद्ध परिणाम रखना शुरू कर देते हैं, और आपको देख करके वह निकट भव्य जो होते हैं, परिणामों में निर्मलता लाने का वो भी प्रयत्न करते हैं और वह भी अपने जैसा बनने का वो प्रयत्न करते हैं। इसलिए संसार में जो भूले भटके जो जीव है, उनके कोई पथ देने वाला नहीं, मार्ग देने वाला नहीं है। ऐसे जीवों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए जो एक मुमुक्षु अपनी मोक्ष की इच्छा करने वाला वह साधक, वह तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को आदर्श मान करके उनके पथ पर चल करके स्वयं भी तीर्थंकर बनने के भाव करता है, या वह
शाश्वत और अविनश्वर से मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त करने की भावना करता है, ऐसा वह भव्य जीव वह प्राणी मात्र के कल्याण की भी भावना करता है। और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ये होता है कि उसकी स्वयं के असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और वही असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा दूसरों को प्रेरित करती है, और दूसरे भी उससे प्रेरित होकर के उन जैसी साधना और तपस्या करके वह भी अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जिन धर्म की प्रभावना के लिए आत्म प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव, इसलिए रत्नत्रय की आराधना हमेशा निरंतर सतत करना चाहिए। और उसमें भी श्रावक यदि है तो दान तपो जिन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्म, और दान भी करना चाहिए, चारों प्रकार के दान करना चाहिए, तप भी करना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की पूजा भी करना चाहिए, और अपने ज्ञानातिशेष जिन धर्म, और हमारी उस ज्ञान के विद्या के अतिशय से या अपनी एक ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है, और उस क्षमता के कारण वह जिन शासन की भी प्रभावना कर लेता है। इसलिए उस ज्ञान के निमित्त से जो दर्शन विशुद्धि आदि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से उसके अतिशय दिखाते हुए जिन शासन की प्रभावना करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा विचार करने वाला वह एक बहुत ही अद्भुत विचार करना शुरू कर देता है, और सचमुच में ही वह अंतर्मुख होकर के वह अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। और सिर्फ अपने आत्म कल्याण की चर्चा ही सिर्फ मात्र नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आत्म कल्याण की चिंतन तो करता है, मनन भी करता है, और उसकी चर्चा भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भी भावना उसके साथ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उसके भीतर जो आत्म तत्व है उसका विकास होने लगता है, और वह मोक्ष मार्ग पर वह लग जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर वह चलने वाला वह भव्य मुमुक्षु वह अंदर से आत्म निर्मलता की ओर बढ़ता चला जाता है, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाता चला जाता है, और मन में ऐसे शुभ विचार आना शुरू हो जाते हैं, और उसके साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का संचय भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए पुण्य फल अरहंता, अत्यंत पुण्य का फल तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, इसलिए पुण्य फल अरहंता कहा है। यह सारी पुण्य प्रकृतियों में सबसे श्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है। इसलिए आज अपन 16 कारण भावनाएं यहाँ पर भाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि यह तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। यदि 16 कारण भावनाएं भाएंगे तो भी तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें ये भी समझने की बात है कि 16 कारण भावना हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के लिए कारण है, लेकिन हर किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके विचार कैसे, उसके परिणाम कैसे, और वह किस प्रकार सोचता है, ये सब निर्भर करता है उसके साथ उसकी उत्कंठा कितनी है प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। क्योंकि 16 कारण भावनाएं पूरे भाना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए आप यदि 2-3 भावनाएं भी आप भा लेते हो तो उसके माध्यम से भी वह आपका तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन उसमें विशुद्ध निर्मल परिणाम भी होना चाहिए और उत्कृष्ट भावना उसमें होना चाहिए। और उत्कृष्ट निर्मल परिणाम जब हो जाते और उस भावना से पूरे जगत के प्राणियों के कल्याण की भावना करते, तब कहीं जा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो भी केवली अथवा सुप्त केवली के पाद मूल में होगा, अन्यथा उसके बिना हमारे लिए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि 16 कारण भावनाओं में समस्त जो भावनाएं उनमें से 1-2 भावनाओं को भाने से भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, लेकिन उसके साथ
साथ साथ ये ध्यान रखना भी आवश्यक है लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना ये उसकी प्रमुखता है, ये पहला होना चाहिए। क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना होगी तो ही आपको तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। क्योंकि एक तो कम फिक्स होना चाहिए कि कम से कम दर्शन विशुद्धि भावना हो, बाकी के फिर एक दो भावना बाकी के 15 में से एक दो भावना भी हो जाए तो भी आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। नहीं है और यदि 2-4 भावना क्या 15 भावना भा लिया लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो तुम्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। क्योंकि उस प्रकार की विशुद्धि उसमें होना चाहिए तभी तो। और दर्शन विशुद्धि को पाने के लिए भी उस सम्यक दर्शन को भी पाने के लिए भी सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान होना आवश्यक है, 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान होना आवश्यक है और निरंतर उनका चिंतन मनन और अध्ययन करते रहना जरूरी है। इसीलिए जब स्व पर का कल्याण की बात आती है तो वहाँ पर स्व और पर का भेद हमें ज्ञान होना चाहिए, उसमें भेद विज्ञान होना चाहिए। जब हमारे स्व और पर का भेद जब हमें एहसास हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है तो आत्म कल्याण की बातें वहाँ पर अच्छी लगने लगती है। क्योंकि स्व का क्या और पर का क्या, और स्व और पर ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है, भिन्न भिन्न वस्तु है जब इसका ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा अलग चीज़ है और शरीर अलग है और भाई वस्तु जितने भी है वह कभी हमारे नहीं हो सकते। इस प्रकार भेद विज्ञान की दृष्टि जब जहाँ पर जिसके मन में आ जाती है, जिसके दिल में आ जाती है तो निश्चित वह दर्शन विशुद्धि के अभिमुख वो हो जाता। सम्यक दर्शन तो वहाँ हो ही जाता, लेकिन दर्शन सम्यक दर्शन में जो अधिक निर्मलता आती है वही दर्शन विशुद्धि कहलाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए मन वाणी और शरीर को निर्मल बनाने के उपाय बताया है। क्योंकि ये तीनों बातें इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं, मन वचन और काय। क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये तीनों की शुद्धि होना चाहिए। क्योंकि वैसे आहार शुद्धि के लाने जब भी आप साधु के लाने शुद्धि बोलते हैं तो उसमें भी उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर 16 कारण भावनाओं में भी आपके मन की शुद्धि होना चाहिए, काय की शुद्धि होना चाहिए और वचन की भी शुद्धि होना चाहिए। वचन की शुद्धि कैसे आएगी, आपकी मन की शुद्धि कैसे आएगी? क्योंकि मन की निर्मलता के भी कुछ मायने होते हैं। क्योंकि उसमें जो विचार उठते, अच्छे भी उठते बुरे भी उठते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे विचार का होना एक सामान्य बात है, लेकिन विचारों में निर्मलता जो आती है वह अनेकांत से आती है। अनेकांत वस्तु अनेकांतात्मक होता है और अनेकांत के कारण ही उसमें वस्तु में निर्मलता आती है। क्योंकि उसमें समझने की दृष्टि वहाँ पर बदल जाती है। यदि एकांत दृष्टि आ जाएगी तो एकांत दृष्टि से कभी भी वस्तु तत्व का निरूपण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब किसी वस्तु का हमें कथन करना होता है, जब किसी को बताना होता है, समझाना होता है, तो पर वहाँ पर अनेकांत दृष्टिकोण से ही हमें कथन करना पड़ेगा। क्योंकि जब वस्तु ये अनेकांत है तो हमें साधवाद की शैली के माध्यम से उसका कथन करते हैं। क्योंकि वस्तु क्योंकि अनेकांत, अनेकांत का अर्थ क्या? अनेक स्वभाव यस्मिन अन्ते तिष्ठति स अनेकांत, यानी अनेक स्वभाव जिसमें विद्यमान रहते हैं वह अनेकांत कहलाता है। जैसे कोई ये माइक कह दो, ये एक वस्तु है, एक वस्तु कहते हैं तो इसमें बहुत सारे अनेक वस्तु विद्यमान है। क्योंकि उनका वस्तुओं का संकलन ही एक वस्तु का कथन हो जाता है। इसलिए यहाँ माइक कहते ही वैसे सामान्य से स्टैंड है, इसमें माइक है, इसमें प्लास्टिक का भी चिमटा है, इसमें वायर भी है, ये आदि ये भिन्न भिन्न वस्तुएं मानी जाती है। ये स्वभाव है उनका उसका। इसीलिए एक वस्तु में कई गुणधर्म होते, उन सभी गुणधर्म का एक साथ कथन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अनेकांत का आलम्बन ले लेते तो शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति वक्तव्यम शाद नास्ति वक्तव्यम, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य
साधनास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये सप्तभंगी नयों का कथन किया गया है। इन सप्तभंगी नयों का कथन से ही इस वस्तु का सही रूप से कथन हो सकता है, अन्यथा कथन नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य अमृतचंदी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक उन्होंने श्लोक कथन करते हुए वहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक श्लोक के माध्यम से एक दृष्टांत देते हुए उन्होंने वहाँ पर कहा है, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यांध सिंधुरविधानम सकलने विलसितानम विरोधमतनम नमामने कांतम। यानी परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यांध सिंधुरविधानम सकल नए विलसितानम। सकल नए क्योंकि नए भी अलग अलग नए हैं, तो उन अलग अलग नयों के उसमें उसके विकासता को प्राप्त होता हुआ उसका विरोध मतनम, क्योंकि विरोध का भाव नहीं होते हुए उसका कथन हो जाता है। वही नमाम अनेकांत, उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूँ। वो अनेकांत क्या है यहाँ पर वो बताते एक उदाहरण के माध्यम से, जात्यांध सिंधु रविधानम। जात्यांध सिंधु रवि यानी जन्म जात जो अंधे व्यक्ति भी होते, वह या अंधे व्यक्ति एक बार उनका दृष्टांत देते हुए कहा, जो जन्मांध व्यक्ति है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी हाथी को दर्शन नहीं किया, जिनने देखा नहीं हाथी का स्वरूप क्या होता है, आदि का कभी सुना नहीं था, और एक गांव में एक हाथी आ जाता है। उस गांव में कई जन्मांध व्यक्ति थे। वह जन्मांध व्यक्ति उस हाथी को देखने के लिए विचार करते, सब लोग इकट्ठा होकर के विचार करते कि चलो गाँव में हाथी आया है और हाथी को अपन देख लेते हैं कैसा है क्या है। उन्हें हाथी को देखा नहीं था, लेकिन ये सभी हाथी देखने के लिए चलते हैं, और हाथी जहाँ पर था वहाँ पर एक 4-5 अंधे जन्मांध वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक ने हाथी को सूंड को पकड़ा, उसने कहा कि हाथी सूंड जैसा है। एक ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, उनने बोला कि हाथी खंबे जैसा है। और फिर तीसरा व्यक्ति हाथी के कान को पकड़ लेता है, वह कहता है कि हाथी सूपा जैसा है। फिर एक व्यक्ति, चौथा व्यक्ति हाथी के पीठ के ऊपर हाथ रखता है, उन्होंने कहा कि हाथी तो दीवाल जैसा है। और पांचवा व्यक्ति हाथी के पूंछ को पकड़ता है और वह कहता है कि हाथी तो झाड़ू जैसा है। सब लोग आपस में आकर के बैठ जाते हैं। सब लोगों ने अपने हाथ से टटोल करके हाथी की परिकल्पना कर ली और उसके उपरांत आकर के बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि हाथी के, और आपस में विवाद करने लगते हैं। एक कहता है हाथी मुसल जैसा है, दूसरा कहता है कि हाथी खंबे जैसा है, तीसरा कहता है हाथी सूपा जैसा है, चौथा कहता है कि हाथी दीवार जैसा है, पांचवा कहता है हाथी तो झाड़ू जैसा है। एक ही हाथी है, लेकिन ये इस अलग अलग धर्म है। तो एक वहाँ आँख वाला व्यक्ति है, वह उनकी आपस में बातें वार्तालाप सुन करके वह थोड़ा सा देखते रह जाता है कि ये क्या गपशप कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। तो उन्हें वहाँ जाकर के खड़ा हुआ, फिर उनने शांति से उनकी बात सुन लेता है और उसके उपरांत उसको समझ में आ गया कि ये हाथी के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे हैं और हाथी के एक एक अंग को लेकर के ये सिर्फ अपना परिकल्पना करके हाथी को समझने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए उनके पास जा कर के वह आँख वाला व्यक्ति उनसे कहता है कि भाई साहब जो आप कह रहे हो ठीक है, क्योंकि नए एक देश कथन करता है। एक नए कहता है, एक नए जो है वह हाथी मुसल जैसा, दूसरा नए कहता है कि हाथी पैर जैसा है, हाथी सूपा जैसा है, हाथी दीवार जैसा है और हाथी खराट झाड़ू जैसा है। एक एक नए का कथन करते हैं, वे एक एक वस्तु का कथन करते हैं, क्योंकि नए एक देश होता है, सर्वदेश नहीं होता। इसलिए वस्तु अनेक धर्मात्मक होता है, अनेक स्वभावात्मक होता है, इसलिए उसका कथन करने के लिए अनेकांत का सहारा लेना पड़ता है। और अनेकांत के सहारे से जब उसका विश्लेषण शुरू हो जाता है, तब वहाँ पर वह आँख वाला व्यक्ति कहता है कि भाई तुम जो कह रहे वह ठीक है, लेकिन वह हाथी का सूंड है, वह हाथी का मुंह है
और दूसरे के कहा तुम जो कान पकड़ करके सुपा जैसा कह रहे वह हाथी का कान है, और तुम जो हाथी को खंबे जैसा बोल रहे वह हाथी का खंबा नहीं है, हाथी का पैर है। और फिर ये जो आप दीवाल जैसे हाथी को कह रहे वह हाथी का दीवाल नहीं है, हाथी दीवाल जैसा नहीं है, वह हाथी का पीठ है। और फिर जो हाथी को आप झाड़ू जैसा बोल रहे वह झाड़ू नहीं है, वह हाथी का पूंछ है। इसलिए तुम जो जो परिकल्पना करके आए वह सभी को वस्तु मिला करके एक हाथी बन जाता है। इसीलिए अनेकांत धर्म सभी वस्तुओं को लेकर के एक वस्तु का कथन कर लेता है, और जो कथन करने की शैली है वह शादवाद शैली कहता है। शाद अस्ति शाद नास्ति, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य। शाद यानी इस प्रकार सप्तभंगी नयों के माध्यम से इस वस्तु का कथन हो जाता है, और इसीलिए वह उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जिस समय जिस नय का कथन करते उस समय बाकी गौण हो जाते हैं। इसलिए एक एक का कथन करते हुए उसका विश्लेषण करता है और उसका गुणधर्म उसके साथ जोड़ करके उसका कथन करता है। इसीलिए कथनचित यानी कथनचित का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भैया आपने पूछा कि महाराज आपका विहार हो रहा है क्या, तो महाराज बोले कि देखो शाद कथनचित का मतलब कथनचित है और कथनचित नहीं है। यानी देखो, देखो शब्द एक ऐसा है कि देखो यानी आपको पूरा निर्णय भी नहीं है और पूरा आपको कथन भी नहीं कर रहे, सिर्फ देखो। देखो में बहुत गुंजाइश है और इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए वह रहस्य उसको बनाए रखता है देखो शब्द। उसी प्रकार कथनचित जो शब्द है वो वस्तु का कथन करता हुआ भी उसमें अपना अस्तित्व और गरिमा को बनाए रखता है। इसीलिए वह किसी के विवादित नहीं होता है, वह खंडित नहीं होता। इसीलिए अनेकांत से ही वाद विवाद में जीता जाता है। वाद विवाद में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कितने बड़े बड़े धुरधर विद्वानों को परास्त कर दिया। अकलंक देव ने 6-6 महीने तक उन्होंने विवाद किया बौद्धों के साथ और अंत में उनको भी निरास्त कर दिया, परास्त कर दिया। इस प्रकार अनेक कांत के माध्यम से जब कथन करते हैं तो सामने वाला उसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिए शादवाद शैली के माध्यम से ही हम उसका कथन कर सकते हैं। वाणी की निर्मलता वस्तु तत्व का सापेक्ष कथन से आता है, इसलिए सापेक्ष कथन होना चाहिए। जिस वस्तु का आप कथन कर रहे हैं वहाँ पर निरपेक्ष कथन नहीं होना चाहिए, सापेक्ष कथन होना चाहिए। और सापेक्ष विचारों में, क्योंकि विचारों में इतनी सहिष्णुता आनी चाहिए कि हम एक दूसरे के विचारों को सुन भी सके। नहीं तो ये होता है कि जब विवाद शुरू हो जाता है कि सिर्फ हम अपनी अपनी बात थोपने का प्रयत्न करते, सामने वाला जो कहना चाहता है उसको हम सुनना नहीं चाहते। बस मैं जो कह रहा वही सही है, मैं जो कह रहा वही सही है, तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा वो बात सही नहीं हो सकती, इस प्रकार वह कह। लेकिन जो अनेकांत दृष्टिकोण को रखने वाला वो व्यक्ति हमेशा वह शांत रहता है। वह क्या कहता है उसको भी सुनता है, वह क्या कह रहा है उसको भी सुनता है, और तीसरा जो कह रहा है उसको भी सुनता है, सबकी वह सुनता है। अंत में अपना स्वयं डिसीजन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मौन रहना ही वाणी में निर्मलता आती है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भैया जहाँ पर झगड़े की बात होती है वहाँ पर शांति से बैठना ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ मौन रहना ही अच्छा होता है। लेकिन हर जगह ये नहीं होता कि आप यदि सिद्धांत की चर्चा चल रही है और आप कहो कि यदि वाद विवाद कर रहा हो और हमारा पक्ष यदि कमज़ोर पड़ रहा हो, अहिंसा धर्म यदि कमज़ोर पड़ रहा हो, अपना सिद्धांत कमज़ोर पड़ रहा हो, तो वहाँ यदि सामने वाला यदि नहीं भी पूछता है तो वहाँ पर हमें डंके के साथ वहाँ पर वस्तु तत्व का निराकरण करने के लिए वहाँ बोलना चाहिए। यदि वहाँ यदि बोलने वाला कोई नहीं है और आप समझ रहे हो तो यदि आपको पूछा भी नहीं जाता तो भी वहाँ कहा जाता है धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्व स्वरूप प्रकाशने। यानी धर्म में धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत में विप्लव आ रहा हो और उसमें
विपरीतता आ रही हो, तो ऐसे समय में यदि कोई पूछता भी नहीं है, उस सभा में पूछ भी नहीं रहा, तो भी बिना बताए वहाँ डंके की चोट के साथ वहाँ उसका जवाब देना चाहिए, उसका निराकरण करा देना चाहिए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं ये सही नहीं है, सही तो है, ये सही बात है। क्योंकि उसके माध्यम से, अनेकांत के माध्यम से उस वस्तु का निराकरण करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति को समझाना चाहिए, ये डंके की चोट समझाना चाहिए। यदि वह सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो फिर अच्छे बुलंद आवाज़ के साथ फिर उसका निराकरण करा देना चाहिए। तो इसी को वाणी की महत्ता समझ में आ जाती है। इसलिए हर क्षेत्र में मौन रहना वो मौन नहीं कहलाता। कभी कभी मौन को तोड़ करके भी यदि आपने नियम लिया है, लेकिन सिद्धांत में, धर्म में और क्रियाओं में विप्लवता आ रही है, तो अपना मौन तोड़ करके बोलना भी, वह भी एक प्रकार का मौन ही कहलाएगा। क्योंकि उन क्रियाओं को हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और उसको सुनते हुए, समझते हुए हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए उस समय आपने नियम लेकर के भी बैठे हो तो भी धर्म की रक्षा करने के लिए, क्रियाओं की रक्षा करने के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए डंके की चोट के साथ उसका प्रतिकार करना चाहिए। यही हमारा धर्म कहलाता है, यही अनेकांत धर्म हमें कहता है। इसलिए उस अनेकांत धर्म को अपने जीवन में उतार करके आत्मकल्याण की ओर हमें बढ़ना है। क्योंकि वाणी की निर्मलता आती साधवाद से, और साधवाद के मायने सापेक्ष रूप कथन से आता है। सापेक्ष कथन करने से, यानी सही वास्तविक कथन करने से आता है। और सापेक्ष कथन का ही वाणी की निर्मलता कही जाती है। इसलिए शरीर की निर्मलता के लिए अहिंसा एक कारण है। और उसी प्रकार दर्शन विशुद्धि में तीनों चीज़ें पाई जाती है। दर्शन विशुद्धि में आप मन की भी शुद्धि, काय की भी शुद्धि और वचन की भी शुद्धि, इन सभी में उसकी पाई जाती है। इसीलिए सापेक्ष कथन में वह निर्मलता अपने आप वाणी में आ जाती है। इसलिए वाणी की निर्मलता के लिए ही वस्तु तत्व का सापेक्ष कथन कहा है। इसलिए आचार्य ने लिखा है कि पशुओं के समान कभी मौन हो जाने का नाम मौन नहीं है, बल्कि आगम के अनुसार वचन बोलने का नाम भी कथनचित व मौन माना जा सकता है। क्योंकि मौन लेकर के बैठे तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा नहीं, प्रसंग आए तो वहाँ पर बोलना भी, वह भी मौन ही कहलाता है। इसलिए परवदकार कठोर निंद्य वचन नहीं उचारे, यानी कई बार ये होता है कि हमें ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिसके वचन के द्वारा, सत्य वचन भी यदि बोलोगे, यदि किसी जीव की हत्या हो रही है, किसी जीव को कष्ट उससे पहुँचेगा, तो ऐसे वचन भी कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए परवदकार यानी दूसरों का वध होता हो, दूसरों को कठोर कष्ट होता हो, तो ऐसे वचन कभी भी उच्चरित नहीं करना चाहिए। यही तो वाणी की निर्मलता है। इसलिए उस निर्मलता को लेकर के ही हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अहिंसा तो सब समझते हैं, लेकिन प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया, करुणा का भाव भी उत्पन्न होना चाहिए। हमारे शरीर की कोई भी क्रिया ऐसा न हो जो दया से रहित हो। रास्ते में चलते समय यह विचार करना कि कांटा चुभ जाए, पत्थर न लग जाए, यह विचार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा विचार करते हुए चलना किसी कोई जीव मेरे पैरों के नीचे दब के न मरे, इस विचार से चलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि आप जब चलते हैं ना, ऊंट जैसे ऊपर देख करके चलते हैं, नीचे देख करके कभी नहीं चलते हैं। क्योंकि आप यदि बिना चप्पल के चलोगे तो नीचे देख करके चलोगे, कहीं पैरों में कांटा न चुभे, और यदि चप्पल पहन लोगे तो तुम तो राजा बन जाते हो, और फिर तो किसी की परवाह नहीं रहती। आप तो तुम ऐसे आँख मींच करके चलना शुरू कर देते, ऊपर देखते, इधर देखते, उधर देखते, और क्या नीचे मर रहा है, क्या जीव मर रहे, उससे कोई ख्याल नहीं है। क्योंकि पैरों में तो कुछ चुभने वाला नहीं। यदि पत्थर ऐसे ठोकर भी लग जाए तो
वह जूतों के कारण वो तो पैरों में लगना भी नहीं है। इसलिए आप उस विचार से यदि करते हैं तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि ये करुणा नहीं कहलाएगी। यदि मन दया और करुणा से भर जाए तो शरीर की क्रिया बहुत ही अल्प ये हो जाती है, क्योंकि आपके व्यवहार में भी, आचरण में भी, शरीर में भी वह करुणा झलकती है। इसीलिए शरीर से किया जाने वाला पाप बहुत कम होता है। ज़्यादा पाप वाणी के द्वारा होता है, मन के द्वारा उससे अधिक होता है, होने की अधिक संभावना भी रहती है। इसीलिए शरीर की क्रिया करते समय भावना को भी पवित्र रखे, दृष्टि को भी निर्मल रखे, और इस प्रकार दिन रात राग द्वेष से प्रेरित होकर के क्रिया करते रहोगे तो ये दोनों साथ साथ चलते रहते। राग और द्वेष ये दोनों साथ चलते हैं, और राग और द्वेष जहाँ पर है वहाँ पर ये रहेंगे, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी रहेगा। इसलिए दूसरों के राग दिखाई पड़े कि उसका उससे बड़ा राग, फिर द्वेष, राग द्वेष ये सब होता चला जाएगा। और ये राग द्वेष की बातें ये अपने को अपने से भीतर से उतार देती है, अंतरंग चश्मा से उतार देती है, और तब वह दर्शन विशुद्धि कहाँ से आएगी? क्योंकि राग द्वेष जहाँ पर विद्यमान रहेगा वहाँ पर कभी भी दर्शन विशुद्धि नहीं होगी। इसलिए उस चश्मे को उतार करके रखने की आवश्यकता है, और तभी हमारे लिए अच्छे से ये संसार नज़र आएगा। क्योंकि राग देश का चश्मा उतार करके देखोगे तो ये संसार नज़र आएगा, ये वास्तविकता इस संसार में क्या है। और इस प्रकार का जब चिंतन मनन करोगे, सुबह शाम दोपहर जब कभी भी आत्मचिंतन करना शुरू कर दोगे तो इस प्रकार इस संसार के बारे में भी विचार करो, आत्मा के बारे में भी विचार करो, तो दर्शन विशुद्धि और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तुम्हारे लिए वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए, आश्रय के लिए कारण बन जाएगी, और वह तुम्हारे आत्मा का उद्धार करने में कारण बनेगी। क्योंकि फिर उसके पहले हमें अहिंसा के महत्ता को हमें समझने की आवश्यकता है। हम अहिंसा की बात करते, हमारे आचरण में, व्यवहार में अहिंसा आना चाहिए। हम अहिंसा तो बात करते हैं, लेकिन हमारे आचरण में और व्यवहार में यदि अहिंसा नहीं आई तो वह अहिंसा नहीं कहलाएगी। तुम कितना भी अहिंसा व्रत का पालन कर लो, लेकिन तुम्हारे अस्वाभाविक क्रिया में, सहज स्वाभाविक क्रिया में भी आपके वह नज़र आना चाहिए। क्यों? जैसे आप सब्जी बनाते हो, अब यदि आपके सामने सब्जी रख दिया, चक्कू रख दिया, क्या करना है? सब्जी काटना है, हाँ? सब्जी काटना है। देखो वचन यहाँ पर भी आपको वचनों के द्वारा ये होता है, क्योंकि काटना शब्द ये हिंसा का प्रतीक माना जाता है, और वही आप शब्द बदल करके बोलिए कि सब्जी बनाना है। जब बनाने की बात आती है वहाँ बिगाड़ने की बात नहीं होती है। इसलिए जब बनाना शब्द आता है तो ये वाणी की निर्मलता कही जाती है। इसलिए शब्द में जो निर्मलता आती है उस व्यवहार से, उन शब्दों से आती है। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि वह नहीं बोलना चाहिए, और कुछ शब्द ऐसे हैं कि कभी कभी समझाने की दृष्टि से बोलना पड़ता है, वो बात अलग होती है, लेकिन हमेशा निर्मल परिणाम की दृष्टि होना चाहिए। और यदि और भी ऐसे व्यवहार में बहुत सारे बातें आती है, बनाने की बात आती है, और बंद करने की बात आती है। भैया दुकान बंद करो, भैया दुकानदार कभी ये नहीं बोलता मैं दुकान बंद करके आता हूँ, वो बोलता है भैया दुकान बढ़ा करके आता हूँ। बढ़ा करके यानी दुकान हमेशा बढ़ी रहे, बढ़ती रहे, इस भावना से वह करता है। नहीं है तो
और कोई भी दूसरे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं लोग, अन्य दृष्टि से कुछ भी और अन्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं दुकान बढ़ा करके आता हूँ या नहीं, या और कुछ भी शब्द का वो उपयोग कर सकता है। हाँ, मंगल करके आता हूँ, दुकान का मंगल करके आता हूँ। कुछ जगह ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए ये व्यवहार में, आचरण में सहजता आना चाहिए। इसीलिए एक प्रसंग है मुझे याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटी हुई एक छोटी सी घटना है कि एक बार वह विदेशों में अहिंसा धर्म के प्रचार प्रसार और अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए वह विदेश जा रहे थे। तो अपने गुरु से वह आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर चले जाते हैं, लेकिन वह उनके गुरु वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी वहाँ पर थी। तो शारदा माँ, जो उनकी शारदा माँ थी, तो उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि माँ, गुरुदेव तो है नहीं, वो कब आएंगे क्या आएंगे मालूम नहीं, तो ऐसा कर ले आप ही मुझे आशीर्वाद दे दें ताकि मैं वहाँ जा कर के अपनी देश धर्म की संस्कृति और उसका प्रचार प्रसार करके मैं आऊँ और अच्छा हमारा वह प्रचार प्रसार हो। तो उनने कुछ बोला नहीं। वो अपने रसोई घर में थी, रसोई घर में काम कर रही थी। तो उन्होंने दोबारा बोला कि माँ आशीर्वाद तो दो। दूसरी बार भी उनने कुछ नहीं बोला, वैसे वो काम करते रही। लेकिन वो भी विवेकानंद भी बहुत नम्रशील थे और विनम्र थे। और वह फिर तीसरी बार उन्होंने बोला कि माँ जी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं तो अहिंसा धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उनने आशीर्वाद की तो बात कुछ ये नहीं करी, लेकिन उनने कहा कि उसका विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र भी था। उनने कहा कि नरेंद्र वो ये चक्कू रखी थोड़ा सा दे देना, चक्कू रखी है वो दे देना। तो चक्कू वह उठाया और लेके देने लगा। वो चक्कू तो ली नहीं, लेकिन उनने कहा कि आशीर्वाद है चले जाना। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वह चक्कू दे रहा था लेकिन लिया नहीं। लेकिन उनने विवेकानंद को इतना बोल दिया कि आशीर्वाद है और तुम चले जाना, जा तेरे द्वारा धर्म की प्रभाव ना हो और हमारी संस्कृति का अभी प्रचार प्रसार हो। लेकिन उसके मन में कोई विचार नहीं आया। लेकिन वो जो चक्कू दे रहा था, तो वह चक्कू का जो सामने का जो नुकीला हिस्सा अपनी तरफ रखा था और मूठ को वो उनके तरफ रख करके वह दे रहा था। तो माँ ने समझ लिया कि ठीक है, तुम्हारे आचरण में ही अहिंसा है। और यदि सीधा ऐसे करता तो भाई तुम सीधा दे रहे हो तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगी, ये जवाब वहाँ पर दिया जा सकता तो मेरा हाथ कट जाएगा, तो तुम्हारी अहिंसा कहाँ रहेगी। तो इसलिए जिसके जीवन में और आचरण में ही ऐसा था, वो भी बिना सोचे एक व्यवहार में आ जाएगा कि क्योंकि किसी को हम वह वस्तु दे रहे तो उसको कभी उसका कट न जाए या उसको ईजा न हो, तो इसलिए उस चक्कू को उल्टा करके दे रहे थे। और उसी से उन्हें समझ लिया कि हाँ, इसके जैसे बोलने में अहिंसा है वैसे इसके आचरण में भी अहिंसा है, इसलिए जा आशीर्वाद है। इसलिए इस दृष्टांत से हमारे जीवन में भी वही ग्रहण करना है। ये अहिंसा एक परमो धर्म है और इस धर्म ये जगत का कल्याण करने वाला है, जगत का उद्धार करने वाला है। इसलिए उस अहिंसा धर्म को हमें आत्मसात करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है और इस दर्शन विशुद्धि आदि भावना
भावनाओं को भी हमें आत्मसात करके हमें तीर्थंकर जैसे विशिष्ट पद को प्राप्त करके हमें अपना आत्मा का उद्धार करना है। जय बोलो महावीर भगवान की।